जितने भी हमारे सीनियर पर्सन आरसी और साथ ही साथ सीनियर पर्सन प्लीज अपने स्थान को ग्रहण करें और सर स्टेज पर ही रुक जाएं। मैं सर से गुजारिश करूंगा कि सर स्टेज पर ही रुक जाएं, क्योंकि जब स्टेज पर आ ही चुके हैं तो मैं चाहूंगा कि कुछ हमें मार्गदर्शन दें, जो मुझे कुछ आगे बढ़कर काम करें। कहते हैं दोस्तों कि यदि ज्ञान नहीं होता कि दोस्तों सूरज को चांद कौन कहता। यदि ज्ञान नहीं होता तो रोड नहीं होता। यदि ज्ञान नहीं होता तो हॉल नहीं होता। यदि ज्ञान नहीं होता तो आज इस दुनिया में एक एक से चीजें दिखाई देती है वो नहीं होता। यदि ज्ञान नहीं होता तो डॉक्टर नहीं होता, और ज्ञान नहीं होता तो दोस्तों विलेज कैंपियन सिंडिकेट भी नहीं होते। सीखने की कहते हैं कि जाम पर जाम पीने से क्या फायदा। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा। सुबह पियोगे तो शाम उतरेगी और शाम पियोगे तो सुबह उतरेगी। पीना है तो दिलेज की कामयाबी का दो पिलो, 7 पीढ़ी नशे में सुधर जाएगी, नशे में सुधर जाएगी। बाकी चाहूंगा सर का माइक हम लोगों करना चाहोगे, सो प्लीज एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए सर के लिए। आज के आए हुए तमाम भाइयों एवं बहनों एवं माताजन पिताजन सब लोगों को हमारे तरफ से और हमारे कंपनी के डायरेक्टर की तरफ से और हमारे टीम सिंडिकेट टीम की तरफ से सबसे पहले आज के 15वीं वर्षगांठ में सबको आए हुए हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं और सर झुकाकर प्रणाम करते हैं। दोस्तों आज हम सब लोग नए साल में मिले हैं, तो नए शुरुआत हम कहते हैं कि हर साल आता है, हर साल जाता है, हर साल आता है, हर साल जाता है। इस साल आप सब लोगों को वो सब मिले जो आप सब लोगों को दिल चाहता है। हैप्पी न्यू ईयर 2019। दोस्तों मेरा नाम राजेश कुमार मोदी है और मैं भागलपुर बिहार के रहने वाला हूं। और दोस्तों मैं बात करूं तो मैं भी आप ही लोगों की तरह एक गरीब परिवार से था, और अगर मैं आज की बात करूं तो आज मैं इस कलेज के बदौलत आज मैं गरीब नहीं हूं, क्योंकि जो एक इंसान को चाहिए आज मेरे पास सब कुछ है। रहने के शानदार घर, चलने फिरने, और उसके बाद मैंने पढ़ाई को छोड़ दिया। पढ़ाई छोड़ने के पीछे जो मेरा रीजन था वो था घर का मजबूरी। घर के हालात को देखते हुए मुझे लगा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए, और मैंने गांव में एक छोटा सा किराने की दुकान खोला और मैंने गांव में दुकान चलाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे करके हमारा बिजनेस जमना शुरू हुआ। कुछ हमारे पास अच्छा पूंजी हो गए, कुछ लोगों से जान पहचान हो गए, और जैसे ही लोगों से जान पहचान हुआ, रिलेशन बना, सामान उधार जाने लगा, समय में पैसा नहीं आने लगे, जिनकी वजह से मुझे गांव की माहौल अच्छा नहीं लगा और मैंने गांव छोड़ करके फरीदाबाद चले गए।
जब मैं फरीदाबाद पहुंचा तो वहां पे भाई ने बोला, तुम घर छोड़ के यहां क्यों आया? मैंने बोला, भैया वहां का माहौल ठीक नहीं है, जिसको सामान दे रहे हो उस समय में पैसा भी नहीं दे रहा, और गांव में बहुत ज्यादा उधार लग जाता है। दोस्तों, भाई ने बोला कि भैया क्या करना है, नौकरी? मुझे समझ में आ गया था कि मैं नौकरी करके बड़ा आदमी नहीं बन सकता हूं। मैंने बोला मुझे करना है बिजनेस। बोला बिजनेस के लिए चाहिए बहुत सारा पैसा, जो मेरे पास उतना सारा पैसा नहीं है। मैंने बोला भैया मुझे 1000 रुपए दीजिए, हम आपको बिजनेस करके दिखाएंगे। और दोस्तों, भाई से मैंने 1000 रुपए लिया और मैंने सब्जी का बिजनेस शुरू किया। जैसे ही सब्जी का बिजनेस शुरू किए, मेरा एक टाइम बन गया कि मैं सुबह 4 बजे सो के उठते थे, सब्जी लाने के लिए सब्जी मंडी जाते थे, मंडी से सब्जी को लेके आते थे, दोपहर में सब्जी को सफाई करते थे और शाम में सब्जी मंडी में दुकान लगाते थे। काफी टेंशन, काफी रिस्क के साथ मैं काम कर रहा था, जो मुझे काम करना पॉसिबल नहीं था, बट मेरे साथ मेरा मजबूरी जुड़ा हुआ था कि मैं घर से बाहर गए हुए थे। मैंने किसी तरीका लेकर दोस्तों 5-6 महीने तक मैंने सब्जी का बिजनेस किए, और मैंने दोस्त रिश्तेदार को मैं देख रहा था, उन लोग मसाले का बिजनेस कर रहा था और कम ही समय में उन लोग ज्यादा पैसा कमा रहे थे। मैंने भी दोस्त से संपर्क किए और मैंने बोला कि भैया मेरे भी मसाले की दुकान लगवा दीजिए, हम आपको पैसे देंगे और कुछ उधार रखेंगे और धीरे धीरे कमा के वसूल कर देंगे। दोस्तों ने मेरे बात में ध्यान दिया और मेरा एक मसाले की दुकान लगवा दिया। जैसे दोस्तों मसाले की दुकान लगवाया, मेरा एक टाइम बन गया कि 4 बजे शाम में दुकान लगाना, 10 बजे रात तक, और मैं दिन भर फ्री इधर उधर घूमते फिरते रहते थे। तो मैंने सोचा कि मैं इतना गरीब परिवार से हूं, घर से बाहर आया हूं, ऐसे घूमने फिरने से कुछ होने वाला नहीं है, और कुछ किया जाए। दोस्तों, मैं पार्ट टाइम के तलाश में थे। उसी बीच हमारे करीबी दोस्त कुछ सर से मुलाकात हुआ और उन्होंने इस कंपनी के बारे में बताया कि भैया मैं आपके लिए एक और शानदार बिजनेस देखा हूं। मैंने बोला भैया कैसा बिजनेस? बोला कमाल का बिजनेस है, दोनों भाई मिलकर शुरू करेंगे। जैसे दोस्तों बिजनेस की बात आई, मुझे समझ में आया पैसा। मैंने अगला सवाल पूछा कि लागत कितना लगेगा? बोला 10,000 रुपये आप खर्च करोगे और 10,000 मैं लगाऊंगा और दोनों भाई मिलकर करेंगे। जब दोस्तों 10,000 लगाने की बात आई, मैंने सेल्फ डिसीजन लिया और मैंने पूछा कि भैया बिजनेस कब शुरू करना है? बोला कोई भी कारोबार शुरू करने के लिए सूटेड होना बहुत जरूरी है। मैंने पूछा कब है? बोला आगे बताऊंगा। और दोस्तों, जिस तरीके से आप सब लोग अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार के कहने के अनुसार से आप सब लोग, कुछ लोग बालेश्वर, भद्रक, ऐसे जाजपुर, आप लोगों ने आए और आने के बाद काम को देखा और देखने सुनने के बाद आप सब लोगों को हमारा बिजनेस पसंद आया और आप सब लोगों ने बिजनेस से जुड़े। इसी तरीके दोस्तों मुझे भी मौका मिला था 30 अगस्त 2003 को। 30 अगस्त 2003 को आप ही लोगों का मुझे भी मौका मिला और मैं भी दिल्ली से काम को देखा। जब मैंने काम को देखा, सुना, समझा, मुझे दोस्तों बिजनेस बहुत अच्छा लगा। मुझे यहाँ जो समझ में आया था, तो 2 चीजें समझ में आया था दोस्तों। एक, यहाँ का माहौल, रिलेशन, सब लोग एक दूसरे की सपोर्ट करने के लिए तैयार था, तैनात था कि हम आपके साथ हैं, हम आपको आगे बढ़ाएंगे। दूसरा, लेवरेज कॉन्सेप्ट,
जो यहाँ पे मैंने राम और बजाज की कहानी को जब सुना था तब मुझे समझ में आ गया था कि बाहर की दुनिया में लेवरेज करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगानी पड़ेगी, बहुत सारे एम्प्लॉय काम करेंगे, तब जाके मैं लेवरेज इनकम कर सकता हूँ। मगर अगर यहाँ पे अपना बिजनेस को शुरू करता हूँ और हमने अपने नियर एंड डियर को अगर 10-20 लोग अपने बिजनेस के बारे में जानकारियां दूंगा, उन लोग हमारे बिजनेस से आएंगे, हमारे बिजनेस को देखेगा, सुनेगा, समझेगा। अगर उन्हें हमारा बिजनेस अच्छा लगा और अगर बिजनेस शुरू करेंगे तो हमारा समय उनके समय के साथ मल्टीप्लाई होगा और आगे हम लेवरेज यहाँ से बहुत जल्दी अर्जित कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगा और बिजनेस में लेवरेज कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, जिसकी वजह से मेरे यहाँ पे बिजनेस शुरू किए। शुरू करने के बाद मेरे एम्प्लॉय ने एक ही बात कहा कि अगर आप बिजनेस शुरू किए हैं तो सबसे पहले इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए सबसे पहले आपको सीखना जरूरी है। जैसे कि मैंने बताया कि बिजनेस शुरू करने के लिए हमारे यहाँ पे सिर्फ आपका आधार कार्ड का 3 फोटोकॉपी जरूरी होता है। यहाँ पे एज प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और आईडी प्रूफ, जो कि आपके आधार कार्ड में तीनों चीज होता है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि यहाँ पे एज प्रूफ इसीलिए कि आपका उम्र 18 साल से ऊपर का हो, एड्रेस प्रूफ यानी आप कहाँ के रहने वाले हैं, इंडिया के हो, इस तरह लेके आईडी यानी प्रमाणित कि आप ही हो, इस तरह लेके हमारे यहाँ बिजनेस शुरू करने के लिए आपके 3 आधार कार्ड का फोटो को भी जरूरी होता है और 4 फोटो भी जरूरी होता है। उसके बाद आप अगर हमारे बिजनेस को आगे देखते हैं और मेरा बिजनेस अगर आपको अच्छा लगता है और अगर आप हमारे बिजनेस से जुड़ते हैं तो आपको एक 25 रुपए का एप्लीकेशन फॉर्म खरीदना पड़ता है, जो आपके और हमारे बीच में एक एग्रीमेंट होता है कि हम बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर आपको फ्री में ऑफर कर रहे हैं। और दोस्तों, यहाँ पे ट्रेनिंग फ्री हो जाता है। दोस्तों, आपका जो पहला लेवल है बीडी बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर, जैसे दोस्तों हमारे यहाँ बिजनेस में आपने ज्वाइन किया और बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर आपको मिल गया, अब हमारे पास जुड़ने के बाद पहले हम लोगों को बोलते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो बिजनेस प्रोडक्ट का बिजनेस है। दोस्तों, हमारा बिजनेस प्रोडक्ट का बिजनेस है, तो हम लोगों को बताते हैं कि आप हमारे कुछ प्रोडक्ट खरीदिए और मेरे प्रोडक्ट लेंगे तो ये 20 लाख परिवार होगा। कितना बड़ा परिवार दोस्तों? 20 लाख परिवार। और एक व्यक्ति एक महीने में अगर 1 रुपये इस्तेमाल करता है तो मेरे कितने रुपए खरीदा दोस्तों? 20 लाख। और 1 रुपये बिकने पर अगर मेरा कमाई 1 रुपये हो तो मेरे कितना हो जाएगा? आवाज नहीं आ रही आपसे? 20 लाख। मैं बोल रहा हूँ 1 रुपये छोड़ो, अगर मुझे 50 पैसा भी मिलेगा तो कितना होगा? 10 लाख। मैं 50 पैसा छोड़ो, अगर मुझे 25 पैसा मिलेगा तो कितना होगा? 5 लाख। अगर 20 पैसा मिलेगा तो 4 लाख। अगर 10 पैसा मिलेगा तो 2 लाख। मैं कह रहा हूँ 1 रुपये बिकने पर 5 पैसा भी मिलता है तो मेरे कितना होगा दोस्तों? 1 लाख। यानी कि आज मुझे सीधा समझ में आ रहा है कि आप सभी लोग सुबह उठेंगे और सुबह उठने के बाद आप ब्रश करेंगे और ब्रश करके आप ब्रश को रखेंगे और आपकी ब्रश करने की वजह से प्रति महीने की 5 तारीख को मेरे जेब में 1 लाख रुपए आने वाला है। दोस्तों, क्या कल से सब लोग ब्रश करना छोड़ देंगे? क्या कल भी ब्रश करेंगे? क्या सब दिन ब्रश करेंगे? मैं आपको अभी 1 घंटे का उदाहरण दिया हूँ, 1 घंटे का उदाहरण दिया हूँ दोस्तों। मेरे पास 100 से ज्यादा प्रोडक्ट है। हेलो, अगला सवाल है, क्या सिर्फ आप ब्रश करेंगे? नहाएंगे भी, कपड़े भी धोएंगे, बर्तन भी धोएंगे, हाथ भी साफ करेंगे, फेस वॉश भी करेंगे,
हेलो, इसे हम बोलते हैं FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, रोज नया करने वाले प्रोडक्ट। आप समझ सकते हैं, रोज नया इस्तेमाल करने वाले प्रोडक्ट हम उसका बिजनेस कर रहे हैं, जो हर घर में जरूरी है, सबको चाहिए। सवाल यही है कि आज आप हमारे गैलवे प्रोडक्ट नहीं खरीदते, आप बाहर के प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपको अपने सपनों से प्यार है, अगर आप भी लाखों रुपए कमाना चाहते हैं, तो आप अपने सोच को बदले, आपके सितारे बदल जाएंगे। सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक ही परिवर्तन करना है। जो बाहर में बिग बाजार है, रिलायंस है, मॉल है, बड़े बड़े मॉल से लोग जाते हैं, अपना प्रोडक्ट खरीद के लेकर आते हैं, तेल साबुन शैम्पूल, और घर में इस्तेमाल करते हैं। आपको सिर्फ वहां से लोगों को चेंज करके आपको गैलवे का प्रोडक्ट बेचना है दोस्तों। अगर आप गैलवे के प्रोडक्ट बेचवाने में सफल हो गए, तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों। इसके लिए आपको चाहिए जुनून, इसके लिए आपको चाहिए विश्वास। आज मैं आपको जैसे एक प्रोडक्ट का उदाहरण दिया टूथपेस्ट, ऐसे मेरे पास भरमार प्रोडक्ट है। आज हमारे साथ किसान भाई बहुत सारे जुड़े हुए हैं। आज मैं पश्चिम उड़ीसा घूमता हूं घर में, तो मैं देखता हूं उधर 2-3 सफल होते हैं, फसल होते खेतों में। आज आपके बीच लेकर आया हूं एग्री प्रोडक्ट, जो कि सरकार भी कह रहा है आप जैविक खेती अपनाएं, जैविक खेती अपनाएं। आज मैं किसान भाइयों के लिए, आप सब के लिए मैंने लेकर आया एग्री प्रोडक्ट, जीसी पावर, कीडरमा, जीसीडो, जीलीपेट, ऐसे एक नहीं बहुत सारे प्रोडक्ट लेकर आए हैं, जो आप अपनी फसल को ऑर्गेनिक बना सकते हैं दोस्तों। और आपको रेट भी ज्यादा मिलेंगे, दुगना भाव भी मिलेंगे, और आप स्वस्थ भी रहेंगे। आज लगातार हम सब लोग खेतों में काम कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, और लगातार लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि अभी सरकार भी कह रहा है आप ऑर्गेनिक खेती करें, जैविक खेती करें। हेलो, लीन फीड, हेलो, सोया प्रोटीन, ऐसे एक नहीं बहुत सारे प्रोडक्ट लेकर आए हैं आपके बीच, और लेडीज लोगों के लिए भी लाइन का प्रोडक्ट लेकर आए दोस्तों। आज हमारे पास टाटा का प्रोडक्ट है, जो कि लोग सुबह उठते ही चाय पीते हैं। आज हमारे पास चाय पत्ती है, हर सब्जी में डालने के लिए मसाला चाहिए, आज मेरे पास मसाला है टाटा कंपनी का। और 100 साल पुरानी कंपनी है मुल्तानी, जिनका भी प्रोडक्ट रहते हैं। अगर आप सेहत किसी का खराब होता है, बहुत सारी बीमारियां होते हैं, तो आज बहुत सारे लोग आयुर्वेदिक में मुल्तानी का प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, जिनका भी डिस्ट्रीब्यूटर हमारे पास है दोस्तों, वो भी प्रोडक्ट हम बेचते हैं। आज मैंने आपको कहा कि आज एक नहीं कई सारे प्रोडक्ट हम बेचते हैं, और लोग हमारे प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। तो मैं लोगों से एक बात कहता हूं कि पहले इस्तेमाल करें फिर आवाज नहीं आया, पहले इस्तेमाल करें फिर हम लोग एक बार चिक चिक के बोलते हैं कि आप हमारा एक बार प्रोडक्ट इस्तेमाल करो, और अगर आपने हमारा एक बार प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लिया, आप बार बार इस्तेमाल करोगे, और जो भी आपके घर में रिलेशन वाले आएंगे, वो आपसे सवाल पूछेंगे कि भैया इतने अच्छे प्रोडक्ट कहां से लाए हो। आप बोलोगे भाई साहब ये हमने इसका डिस्ट्रीब्यूटर लिया है, ये हमारे विलेज का अपनी कंपनी का प्रोडक्ट है। वो बोलेगा भाई मुझे भी प्रोवाइड करवा दो। आप बोलोगे कुछ नहीं, आप ले सकते हो, आपको हम भी दे सकते हैं, या फिर हमारे बिजनेस से जुड़ने के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 25 रुपए खर्चा होगा, और 3 आधार कार्ड का कॉपी लगेंगे, और 4 फोटो लगेगा। कंपनी ज्वाइनिंग फ्री में दे रही है आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप, जहां से आप प्रोडक्ट खरीद सकते हो, और डिस्ट्रीब्यूटर बन के डीपी में प्रोडक्ट मिलेगा, और एमआरपी में बेचेगा, इसका मुनाफा कमा सकते हो, और यहाँ अपने प्रमोशन के हिसाब से, आईपी के हिसाब से आपकी प्रमोशन होगी, और आप भी दोस्तों यहाँ पे लाखों रुपए कमा सकते हो।
उनके साथ समय गुना होगा और आप एवरेज परसेंट जाएंगे और उसी के हिसाब से आपके प्रमोशन होना शुरू हो जाएगा दोस्तों। तो लोग हमारे यहाँ पे आते हैं, बिजनेस को देखते हैं, अच्छा लगता है, बिजनेस शुरू करते हैं। इसी तरह दोस्तों मैंने भी बिजनेस शुरू किया था। बिजनेस शुरू करने के बाद सबसे पहले उन्हें सीखना बहुत जरूरी होता है, जानकारियां, एजुकेशन। यहाँ पर हम लोगों को बोलते हैं अगर आपने हमारे बिजनेस से जुड़े हैं तो सबसे पहले बिजनेस के बारे में जानकारियां दीजिए। हमने यहाँ पे बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम बना रखे हैं जो लोग हमारे यहाँ सीखते हैं कि हमें प्रोडक्ट को प्रमोट कैसे करना है, बाहर मिलने वाले प्रोडक्ट से हमारा प्रोडक्ट बेहतर कैसे है और ये प्रोडक्ट लगातार हमारा सेल कैसे होंगे, हर चीज का जानकारियां देते हैं कि आप इस बिजनेस में ज्यादा पैसे कैसे कमा सकते हैं। जब लोगों को हमारे बिजनेस के बारे में जानकारियां होते हैं, प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो बेस्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, अपने दोस्त रिश्तेदार को बताते हैं और दोस्तों इस तरीके से लोग हमारे यहाँ पे आते हैं और बिजनेस से जुड़ते हैं और आगे दोस्तों लेवल जितना आईपी का बिजनेस होता है उस तरीके से उनका लेवल आगे बढ़ते चला जाता है। उसके बाद मैंने भी दोस्तों इसे आया, मैंने काम किया और धीरे करके हमारा बिजनेस बढ़ना शुरू हुआ। बिजनेस बढ़ने के बाद मेरे दोस्तों सबसे पहले बोला सीखने के बाद मैं इस कंपनी को 5 फरवरी 2004 को दोस्तों हम सब लोग दिल्ली से बिहार लेकर आए थे। 5 फरवरी 2004 को इस बिजनेस को दिल्ली से बिहार लेकर आए और बिहार लाने के बाद लगातार संघर्ष किए, मेहनत किए, लोगों को बताए और धीरे धीरे करके हमारा बिजनेस बढ़ना शुरू हुआ दोस्तों। बढ़ने शुरू हुए तो हमने एक से दूसरी फ्रेंचाइजी खोली। इस तरह के 2 से 3, 4, 5 ऐसे करते करते 210, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 150, 200 और आज मेरे डाउन लाइन की 250 फ्रेंचाइजी अलग अलग राज्य में काम कर रहा है दोस्तों। आज मेरा सिर्फ टीम 30 लाख लोगों में बदल चुका है दोस्तों, 30 लाख। आज अगर मैं बात करूं, मैं एक गांव में रहने वाला था, मैं एक गरीब घर का लड़का था, मगर आज मेरा बिजनेस बिहार, झारखंड, बंगाल, असम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, हिमाचल, आज एक नहीं 17-18 राज्यों में मेरा बिजनेस चल रहा है दोस्तों। आज जब मैं 2003 में इंग्लैंड में कदम रखा था तब मेरा सोच था कि मैं सबसे पहले लेवल सीढ़ी से पीढ़ी हासिल करूं, पर दोस्तों आज अगर मैं बात करूं तो मेरी डाउन लाइन में हर महीने 60 से 70 हजार लोग बिजनेस को शुरू करते हैं दोस्तों। आज ये बड़ी ताकत है विलेज की। मैं बड़े गर्व से बोल पाता हूं कि आज मेरे पास 2 चीजें हैं, एक को बोलता हूं टाइम फ्रीडम और दूसरे को बोलते हैं मनी फ्रीडम। आज मेरे पास समय का भी आजादी है और पैसे की भी आजादी है, जो कि मैं पहले सोचा नहीं था। दोस्तों आज मैं आपको अपनी परिचय दिला रहा हूं, अपनी कंपनी के बारे में बता रहा हूं, क्योंकि हम सब लोगों ने संघर्ष किया, मेहनत किया, ईमानदारी से काम किया और अपनी डाउन लाइन को सही तरीका बताया, सही डायरेक्शन बताया, जिनकी वजह से हमारा बिजनेस धीरे धीरे करके बढ़ना शुरू हुआ दोस्तों। तब जाके आज इतनी बड़ी उपलब्धियां की बात कर पा रहा हूं मंत्री प्रसिद्ध में। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप सब लोगों को? दोस्तों मैं आपको ये कहा कि आज हमारा बिजनेस
बिजनेस लगातार बढ़ रहा है और लगातार बढ़ते रहेगा। क्यों बढ़ते रहेगा, क्या आप जानना चाहेंगे? और आज हम कह रहा हूं ग्लेन टेरी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड आज हमारे बेस्ट कंपनी है। क्या आप जानना चाहेंगे? यस सर। चलिए मैं आज आपको उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूं दोस्तों। मान लिया जाए अगर मैं आपके बीच का उदाहरण लूं तो आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज अपना गैलवे टूथपेस्ट से ब्रश करके आए हैं? रीड है भाई करो। आज थैंक यू। मैं अभी आपको कहा कि मेरा सेल टीम आज 30 लाख लोगों में कन्वर्ट हो चुका है। कितने लोगों में दोस्तों? 30 लाख। 30 लाख। मगर आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि रीपरचेज दोबारा प्रोडक्ट अभी नहीं ले रहे हैं। जब सब लोग लेना शुरू कर देंगे हमारा बिजनेस और ज्यादा बढ़ जाएगा। आज अगर मैं बात करूं, हर बिजनेस जिस तरह के औसतन से काम करता है वही हिसाब से मैं बात करूं दोस्तों, तो आज अगर मैं यहाँ पे 4000 लोग बैठे हैं और 4000 लोगों को मैंने अगर पूछा कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने गैलवे टूथपेस्ट से ब्रश करके आए हैं, तो करीबन 3000 से प्लस लोगों का हाथ खड़ा हुआ। हेलो यस सर। मैं मानता हूं दोस्तों कि ज्यादा नहीं, अगर मैं कम से कम की बात करूं तो 5 लाख लोग ऐसे हैं जो प्रति महीना हमारे टूथपेस्ट से ब्रश करते हैं दोस्तों। हेलो अब मैं आपको उदाहरण दूं दोस्तों कि एक व्यक्ति एक टूथपेस्ट को कितना दिन चलाएगा? आवाज नहीं आ रहा है। 1 महीने, 1.5 महीने? यस चलो, सर। अगर मैं आपसे बात करूं कि एक व्यक्ति एक टूथपेस्ट को 1 महीने चलाता है तो आज मेरे लिए 1 महीने में 5 लाख टूथपेस्ट बिकेगा। हेलो और एक टूथपेस्ट बिकने पर अगर मेरा कमाई 1 रुपए हो तो मेरे कितना होगा दोस्तों? आवाज नहीं आया। 5 लाख। और मैं आपको ये कहा कि गैलवे हमारा परिवार है और हमारा ये फैमिली बिजनेस है, तो हर घर में 4-5 परिवार होंगे। यस या नो? मेरे पिताजी 7 भाई थे और मैं खुद 4 भाई 3 बहन हूं, यानी मैं भी 7 हूं। आप समझ सकते हैं अगर मैं एक घर में 7 हूं तो मेरे 7 घर में कितना बड़ा फैमिली होगा। हेलो मगर आपको समझाने के